डेली अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें और मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज हम शुरुआत में देखते हैं मुकेश अनुपमा को कॉल करता है और कहता है तुरंत सेट पर आइए, आपके खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा सबको जय बात बताती है। जसप्रीत कहती है कि आज शूट कैंसिल हो गया था, तो यह कैसे हो सकता है। वह कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ माही किचन में राही को पढ़ते हुए देखती है। माही ख्याति से पूछती है क्या वह उससे नाराज है। ख्याति कुछ नहीं बोलती। तभी माही को एक कॉल आता है और वो ख्याति से कहती है कि दूध संभालना। उसी समय प्रार्थना ख्याति को आवाज देती है तो ख्याति राही से कहती है कि दूध संभाल लेना। ख्याति चली जाती है। राही ठीक से सुन नहीं पाती और किताब लेकर किचन से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अंश लीला को बताता है कि उसने सभी बॉक्स सैंपल सही जगह पर डिलीवर कर दिए हैं। सभी खुश होते हैं। लीला भावुक हो जाती है कि पहली बार हमने अनुपमा के बिना कुछ किया है, लेकिन हमें ऐसा करने की हिम्मत अनुपमा से ही मिली है। ऐसा लग रहा है कि अब हम अच्छा ही होगा। अंश सहमत होता है और सभी खुश होते हैं। इधर गौतम अंश और लीला के बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग करता है और किसी को उसने सारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किचन में दूध जल जाता है। माही तुरंत ख्याति को दोषी ठहराती है। राही और ख्याति दोनों हैरान रह जाते हैं। ख्याति कहती है कि उसे प्रार्थना का फोन आया था। मोटी बा कहती है कि आजकल ख्याति घर पर ध्यान नहीं दे रही और वह माही का पक्ष लेती है। तभी राही सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है। माही कहती है कि आपका ध्यान तो सिर्फ किताबों में है। राही कहती है कि बात तो इतना बड़ा मत। माही कहती है आपकी वजह से ही पूरा दूध जल गया। आप किचन में पढ़ाई करके किसको दिखाना चाहती हैं। राही कहती है कि मैं खुद को दिखाना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई और किचन दोनों ही संभाल रही हूँ। माही तंज कसती है कि आपकी औकात एक काम को संभालने की नहीं है। मोटी बा दोनों को शांत कराती है और कहती है कि आगे ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा फिल्म सिटी पहुंचती है। वह परेशान होती है कि किसी गलतफहमी के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ हम प्रेम राही और उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही बताती है कि मोटी बा के कुछ मेहमान घर आए थे, उन्होंने मुझे नहीं रोका, मैं खुद ही रुक गई थी। प्रेम कहता है कि जय कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राही कहती है कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्रेम कहता है कि मोटी बा से बात करूंगा। तभी मोटी बा आकर कहती है कि हमें भी बात करनी है। वह राही पर ताना कसती है कि प्रेम को भड़काने से पहले उसे पानी तो पिला देती। प्रेम कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन मोटी बा कहती है कि हम सुनने नहीं समझाने आए हैं। हमने राही को रुकने के लिए नहीं कहा था। प्रेम कहता है कि जय हम बात जानते हैं इस घर में क्या होता है क्या नहीं। मोटिवा कहती है कि वही हो रहा है जो होना चाहिए। मोटिवा चली जाती है। प्रेम राही को कहता है कि वह समय महान बनने की कोशिश ना करे और कभी अपने बारे में भी सोचे। वह फिर बताता है कि उसे नया कैटरिंग का ऑर्डर मिला है। बड़े बिजनेस की बेटी ने इवेंट में उसे खाना बनाने के लिए कहा है। ये जानकर राही बेहद खुश होती है और कहती है कि हमें इसके बारे में सबको बताना चाहिए, लेकिन प्रेम कहता है मुझे किसी को नहीं बताना। दूसरी तरफ अनुपमा सेट पर पहुंचती है तो डायरेक्टर ताना मारता है कि आपने घर की याद की बातें करके हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया। दुनिया रुक सकती है लेकिन फिल्म सिटी में शूटिंग नहीं रुक सकती। लेकिन आपने वह रोक दी। हमारी हीरोइन हॉस्पिटल में है, लोग बीमार हैं और इसकी सबकी जिम्मेदारी आप हैं। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है आज मैंने खाना नहीं भेजा, मुझे फोन आया था कि आज शूटिंग कैंसिल हो गई है। जसप्रीत की सहमति होती है। दूसरी तरफ राही कहती है कि तुम्हारे शेफ बनने से पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम यह बात क्यों नहीं बताना चाहते। प्रेम कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में मालिक रहूंगा, लेकिन किसी के घर में जाकर खाना बनाना यह बात परिवार वाले नहीं समझेंगे। राही कहते हैं कि हम उन्हें समझाएंगे। प्रेम कहता है कि रीस खानदान की ईगो बहुत बड़ी होती है, जय सिर्फ
ये सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और इनका प्रॉफिट अपनी औलाद की सीईओ की कुर्सी पर ही बैठने में है। आज मैं कुछ नहीं हूँ तो ये मुझे लूजर समझेंगे और अगर मैं कुछ बन गया तो यही लोग मेरी तारीफें करेंगे। परिवार का प्यार भी हमारी सफलता पर निर्भर करता है। राही कहती है कि हमें छुपाने से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। प्रेम कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा। राही प्रेम को स्माइल करने के लिए कहती है और उसको गिफ्ट देती है। उसमें शेफ की टोपी होती है, उसे पहनाकर खुश होता है और कहता है कि आज बहुत दिनों के बाद खुद से मिल रहा हूँ। राही राही उसे इलायची और लौंग देती है। दोनों खुश होकर गले मिलते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर टिफिन मांगता है और अनुपमा से कहता है कि ये टिफिन किसके हैं। अनुपमा टिफिन देखकर कहती है कि ये टिफिन मेरे नहीं है, ये खाना मैंने नहीं भेजा है। डायरेक्टर कहता है कि मेरे सामने एक्टिंग मत कीजिए, इतने लोग बीमार हैं, प्रोड्यूसर आप पर केस जरूर करेंगे, आपको इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अनुपमा हैरान होती है और कहती है मुझे सच में फोन नहीं आया था। भारती और जसप्रीत कहती है शायद यह किसी की साजिश हो सकती है, कोई अनुपमा को फंसाना चाहता है। डायरेक्टर गुस्से में आकर कहता है कि यह कहानी किसी और को सुनाना। तभी उसे कॉल आता है और गुस्सा होकर बताता है कि हीरोइन की हालत बहुत खराब है और उसने शो छोड़ने का फैसला ले लिया है। उसके परिवार वाले हम पर केस करने वाले हैं। डायरेक्टर अनुपमा को गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी सिफारिश की थी। जसप्रीत बोलने लग जाती है। डायरेक्टर जसप्रीत से भी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अनुपमा कहती है आपका गुस्सा जायज है। डायरेक्टर कहता है कि यह शो मेरा सपना था, इसके साथ इतने लोग जुड़े हुए थे, इतने लोग काम करते थे, तब जाकर शो बनता है, सबकी रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है, आपकी वजह से बर्बाद हो गया। अनुपमा दुखी होती है। डायरेक्टर कहता है कि इन सब की फोटो लो और सारे प्रोडक्शन हाउस में भेजो। अनुपमा घबरा जाती है। स्टाफ के लोग उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। अनुपमा को अतीत की याद आ जाती है। डायरेक्टर कहता है कि इन्हें कभी भी काम नहीं मिलना चाहिए। स्टाफ के लोग जबरदस्ती अनुपमा की फोटो लेते हैं। वे सभी की फोटो नंबर और उनका एड्रेस ले लेते हैं। अनुपमा घबरा जाती है। डायरेक्टर जसप्रीत को नौकरी से निकाल देता है। सभी परेशान हो जाती हैं। अनुपमा बाहर आती है और दुखी होकर कहती है कि मेरी वजह से ही जसप्रीत की नौकरी चले गई। अनुपमा गिर जाती है। ईशानी और जसप्रीत अनुपमा को ढूंढती हैं और बाहर चली जाती हैं। कुछ लोग आते हैं और सोचते हैं कि अनुपमा एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, उसके साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं। अनुपमा घबरा जाती है। तभी ईशानी आकर अनुपमा को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ तोशु परी को कॉल करता है और कहता है कि राजा को नोटिस भेजते समय तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। परी कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। तोशु अनुपमा को दोष देता है, लेकिन परी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ रुकी हूँ, मुझे जहाँ काम मिल रहा है, मुझे अब अपने काम पर फोकस करना है। तोशु हैरान होता है और परी कहती है कि अब मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है। तोशु सोचता है कि मम्मी ने मेरी बेटी को 2 दिन में कैसे बदल दिया। दूसरी तरफ हम अनुपमा घबरा जाती है और कहती है कि मेरी वजह से इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जसप्रीत कहती है कोई गलतफहमी हुई है, अभी सब गुस्से में है लेकिन बाद में शांत हो जाएंगे। अनुपमा कहती है कि मैं कितनी खुश थी लेकिन सब खत्म हो गया। जसप्रीत कहती है पुलिस सब पता लगा लेगी। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। ईशानी चलने के लिए कहती है। अनुपमा जाते हुए पुरानी बातों को याद करती है और दुखी होती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड की न्यू अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।